नमस्कार, मैं हूं रविकांत रॉय। चैनल पर वक्त हो गया है कब बदलेगी तस्वीर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, लेकिन लगता है निचले स्तर के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये वजह है कि बस्ती में पंचायत सचिव महीनों से पंचायत कार्यालय में नहीं जा रहे, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि सरकार के आदेश की अनदेखी की जा रही है। तो आज बात करेंगे आदेश की अनदेखी पर। दरअसल ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए यूपी सरकार ने ग्राम पंचायतों में रोस्टर सिस्टम लागू किया, ताकि पंचायत भवन में बैठकर सचिव ग्रामीणों की परेशानी सुन सकें और उन समस्याओं का हल हो सके। लेकिन बस्ती में पंचायत सचिव महीनों से कार्यालय में पहुंचे तक नहीं, जिससे गांव के लोग परेशान हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे, उसके बाद जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। ग्राम पंचायतों में सरकार की योजनाओं को संचालित करने और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने के लिए शासन ने रोस्टर व्यवस्था लागू की है। इसमें गांवों के सचिवों को पंचायत भवनों पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या सुनने, परिवार रजिस्टर की नकल, मृत्यु एवं जन्म प्रमाण पत्र आदि मौके पर ही देने की व्यवस्था है। इसके अलावा गांवों के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और सत्यापन करने की भी सचिवों पर जिम्मेदारी है। मगर बस्ती में स्थिति यह है कि रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत कार्यालयों में सचिव नहीं पहुंच रहे हैं। ये आज तक कभी खुला ही नहीं। पूर्व प्रधान थे, वही बनवाए वगैरह थे, फिर प्लास्टर वगैरह ये कराए थे, लेकिन आज तक कभी खुला ही नहीं है। इसमें कुछ भी व्यवस्था नहीं है। वो टंकी वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। वो भी आज तक कभी खुला ही नहीं। आज कम से कम 1 साल से ये नहीं खुला कभी। नहीं, कभी नहीं बैठे हैं आज तक। कोई आते ही नहीं कभी। ये अवधेश कुमार हैं, ये कभी नहीं आए हैं। इनको देखे ही नहीं आज तक। बेलघाट में जाते हैं, वहाँ बनवाते हैं। यहाँ कभी आज तक कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ कभी खुला ही नहीं। मामला बस्ती के गौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत महादेवा से जुड़ा है, जहां बातचीत में ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई महीनों से पंचायत भवन का तो न ताला खुला है, न लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। फोन के माध्यम से ग्राम प्रधान अजय कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 1 महीने से तैनात पंचायत सचिव अवधेश कुमार राव से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। हम देखबन की हम कितना दिन के बाद छोड़े नहीं रही थी। कितने दिन हो गए भैया? अरे बहुत दिन हो गए, करीब हमारा जानते जी 3 महीना हो गए हैं। क्यों देख नहीं पारे। पेंशन उनसे लागू ना ही साहब। कभी कहा करा सेक्रेटरी से? अरे सेक्रेटरी से बहुत बार कहा गए, क्यों सुनत नहीं। कितना दिन हो गया आपको उनसे मिले? अरे करीब 3 महीना से ऊपर हो गए। गाँव में आ रही ना? वही आई रही न जाई बैठा रही। 3 महीने पहले। अब सवाल यह है कि ग्राम प्रधान से बीते 1 महीने से पंचायत सचिव की मुलाकात नहीं हुई है, तो आम जन की समस्याएं कैसे सुलझाएंगे? गांव के एक वृद्ध बताते हैं कि मेरी उम्र 76 साल हो गई है, लेकिन सचिव साहब से मैंने कई बार अपने वृद्धा पेंशन लगवाने की बात की, लेकिन उन्होंने सिर्फ दिलासा देकर चले गए। लेकिन अभी तक मेरी वृद्धा पेंशन नहीं लगी है। अभी तो देखे नहीं, लेकिन जब से इधर आते हैं तब से तो कभी नहीं खुला ही। तो सुनना रहता है तो दिखाई नहीं पड़ते किधर कोई, वो भी जल्दी नहीं खुलता। जब से बना तब से खुला ही नहीं हो गया। अब तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जब से बना है तब से खुला नहीं है। इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सार्थक अग्रवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत में सरकार की योजनाओं को संचालित और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को निस्तारण करने के लिए सरकार ने रोस्टर की व्यवस्था लागू की है। सप्ताह में 1 दिन पंचायत भवन पर बैठकर ग्रामीण क्षेत्र की लोगों की समस्याएं सुन निस्तारण करने की जिम्मेदारी नियुक्त पंचायत सचिव की है, जिसको लेकर मेरे पीछे साफ देख सकते हैं पंचायत भवन में ताला लटका हुआ दिखाई दिया है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि महीनों से ताला लटका हुआ है, यहाँ पंचायत सचिव नहीं बैठते हैं। लेकिन साफ तरीके से देखा जा सकता है किस तरीके से कागजों में कोरम पूरा किया जा रहा है। इस गाँव के तैनात पंचायत सचिव अवधेश कुमार राव की
यहाँ नियुक्ति की गई है, लेकिन वह ब्लॉक पर बैठकर एसी के रूम में बैठकर सारी कागजात की कुरम पूरा कर देते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से एचएनएन के लिए रत्नेश्वर मिश्र। कब बदलेगी तस्वीर के माध्यम से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। आप समझ सकते हैं कि सरकार एक तरफ ये आदेश देती है कि लोगों को सहूलियत मिल सके, पंचायत कार्यालय बनाए गए जहां पर सचिव को बैठने की जिम्मेदारी है। महीनों से सचिव नहीं बैठे। बस्ती में सरकार के आदेशों की अनदेखी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। हमारे संवाददाता रत्नेश्वर मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश्वर, बस्ती में सरकार के आदेशों की जो अनदेखी हो रही है, कितना वक्त हो गया है कि सचिव यहाँ पर पंचायत कार्यालय में नहीं बैठते हैं, क्या स्थिति है? जिस तरीके से रवि आपने देखा, ग्रामीणों ने बताया कि महीनों हो गए वो पंचायत भवन का ताला नहीं खुला। वहीं एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग का कहना है कि मेरी उम्र 76 वर्ष है। मैंने पंचायत सचिव से पेंशन लगाने की बात की, लेकिन उन्होंने आश्वासन देकर मामले को टरका दिया। बीते कई महीनों से पंचायत भवन का ताला नहीं खुला। पंचायत सचिव नहीं, खुद जो पंचायत सहायक हूँ अभी पंचायत भवन पर नहीं बैठ रहे हैं। इसको लेकर ग्राम प्रधान ने खुद खुलासा किया है कि 1 महीना हो गया मेरी पंचायत सचिव से मुलाकात नहीं हुई। जब ग्राम पंचायत के अध्यक्ष से पंचायत सचिव की मुलाकात नहीं हुई तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीणों को कैसे मुलाकात होगी और ग्रामीण की समस्याओं को कैसे साहब निपटाएंगे? साफ देखा देखता ग्रामीण इसका खुलासा कर चुके हैं। जी रवि, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि महीनों से सचिव के साथ मुलाकात ही नहीं हुई और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो पंचायत कार्यालय हैं वहां पर सचिव का ना आना कितनी लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ गई होगी। यहाँ के जो लोग हैं, जिन लोगों को इसकी सहूलियत मिलनी चाहिए थी, रत्नेश्वर, क्या कुछ कहना है उन लोगों का? जी, शासन की मंशा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाहर जाते थे, छोटे छोटे ऑनलाइन सेंटरों पे ज्यादा धन व्यय करते थे, उनको परेशानियां होती थी। ब्लॉक स्तर पे जाते थे, जिला मुख्यालय पर जाते थे, उनको कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, पैसे खर्च करके उनको भागदौड़ करनी थी। लेकिन सरकार ने सारी सुविधाएं पंचायत भवन पर दे रखी है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सारी सुविधाएं त्वरित निस्तारण की जाए और त्वरित जो समाधान है जीवन, जैसे कि प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सारे प्रमाण पत्र उनको उसी पंचायत भवन पर उपलब्ध हो जाए। लेकिन जब पंचायत सचिव और पंचायत सहायक पंचायत भवन पर नहीं बैठेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। उनको ज्यादातर मुख्यालय से लेकर ब्लॉक मुख्यालय पर जाना पड़ता है, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने भी बताया कि कई महीनों से मैं पंचायत सचिव से इस बात को लेकर कह चुका हूँ, लेकिन मेरी बात अनसुनी की गई और मैं सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे वंचित हूँ। जी, सरकार की योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो बात सरकार करती है, उसी वजह से ये कोशिशें की गई कि पंचायत कार्यालयों में सचिव बैठें और लोगों को सहूलियत मिल सके उनके नज़दीकी पंचायत कार्यालयों में। लेकिन आपने कहा कि बस्ती के हाल बेहाल हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यहाँ ये सुनने के लिए, जानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर सचिव नहीं बैठ रहे हैं तो कितनी परेशानियां उनकी यहाँ पर बढ़ गई हैं। आपने कहा कि आय प्रमाण पत्र हो, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेना हो पात्र लोगों को, तो उन लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं और लोगों का यहाँ पर आक्रोश भी है। इस बात को लेकर लोगों ने कहाँ जो हमारे यहाँ का जिला प्रशासन है वहाँ पर भी बात रखी होगी, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं जो कि चुनाव के वक्त में वोट लेने आते हैं, लोगों से जीतने की अपील करते हैं, जिताने की, उन लोगों के पास भी बात रखी होगी। क्या उनकी ओर से कुछ इस पर कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को ये सुविधाएं मिल सके? जी रवि, मैं आपको बता दूं, अवधेश कुमार की कारस्तानियों को लेकर ब्लॉक मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तो सबको जानकारी है, लेकिन मनमानी है, कहीं ना कहीं साफ देखा जा सकता है। इसका एक कारण है भ्रष्टाचार। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिल नहीं पा रही हैं और उनको लगातार चक्कर लगाना पड़ रहा है। सभी नेताओं को, सभी जिम्मेदारों को यह जानकारी पता है, लेकिन जो कागजी कोरम पूरा है वो कागजी कोरम पूरा किया जाता है और जो जिम्मेदार हैं वो आंखों पे पट्टी, कानों में तेल बांध के बैठे रहते हैं, क्योंकि सबसे एक मुख्य कारण है उनको हिस्सा मिलता रहता है, जाता रहता है, इसलिए वो भी चुप रहते हैं। जी, अच्छा, ये जो पंचायत कार्यालय है, सचिव के अलावा कोई और लोग बैठते हैं यहाँ पर कि लोगों को कुछ यहाँ पर योजनाओं का लाभ मिल पाए? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने एचएनएन न्यूज से बताया कि यहाँ पंचायत सहायक जो होते हैं उनको बैठना रहता है, लेकिन बीते 1 महीने से इस पंचायत भवन का ताला नहीं खुला
न सचिव बैठे हैं, न पंचायत सहायक बैठे। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है और वह काफी परेशान हो रहे हैं। उनको सरकार की जो योजनाएं हैं वह नहीं मिल पा रही है। सरकार की जो धरातल पर योजनाएं हैं, लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों वंचित हो रहे हैं। जी रवि। रत्नेश्वर, ये जो हीला हवाली है, ये जो लापरवाही है और किसी बात का डर ना होना इन लोगों को कि हम लोग अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? ये कहीं ना कहीं मनमानी है और जो जिम्मेदार हैं वह उनको संरक्षण दिए हुए हैं। सरकार ने शासन रोस्टर बनाया, रोस्टर व्यवस्था की है जी, जी, कि सप्ताह में बुधवार को ब्लॉक मुख्यालय पर बैठे, बाकी वह शुक्रवार, सोमवार, गुरुवार, मंगलवार जितने दिन हैं वह अपने क्षेत्र में रहें। उनको गांव में सुबह से दोपहर एक गांव, दोपहर से दूसरे गांव में लगातार उनको अपने गांव में बैठना है, लोगों की समस्याएं सुलझाना है। लेकिन वह ब्लॉक पे बैठकर एसी के रूम में बैठकर मजे काटते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, जिम्मेदारों को भी ये पता है। ब्लॉक पे बैठते हैं, ब्लॉक पे खंड विकास अधिकारी है, क्या उनको नहीं जानकारी है कि पंचायत सहायक है, पंचायत सचिव है, या ब्लॉक पे बैठ रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की समस्याएं कैसे सुलझेंगी? लेकिन उनको भी जानकारी, लेकिन वो जानकर अनजान बने रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको परेशान होना पड़ता है। जी रत्नेश्वर, क्या ये गौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत महादेवा का जो मामला आप बता रहे हैं, यहाँ ये स्थिति है या फिर आसपास भी इस तरीके की स्थिति है जहां पर सचिव पंचायत में नहीं बैठते हैं? जी, मैं रवि बता दूं, महादेवा का हाल यही नहीं है। महादेवा हुआ, अभी क्या नाम है, यही बगल में ऐसे अधेश कुमार राव के जितने ग्राम पंचायत है, ज्यादातर मेरी लोगों से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बात हुई, उनके द्वारा यह बताया गया कि ज्यादातर बहुत ही कभी कभार पंचायत सहायक, पंचायत सचिव आते हैं। और यही नहीं पूरे ब्लॉक की यही स्थिति है कि सचिव ब्लॉक पे बैठकर मजे काटते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है रत्नेश्वर, यह एक वानगी है। आप ठीक कह रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ दिलीप जी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी सर, बताएं। जी दिलीप जी, हम बात कर रहे हैं बस्ती की, जहां पर सचिवों को बैठने की जिम्मेदारी पंचायत भवनों में दी गई, जो पंचायत कार्यालय हैं, लेकिन जो गौर ब्लॉक की तस्वीर हम दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत महादेवा की, वहां पर मामला ये है कि महीनों से यहाँ पर ताला लगा हुआ है, सचिव नहीं बैठे। क्या वजह हो सकती है इन अधिकारियों की इस लापरवाही की और कितनी परेशानी हो रही है यहाँ के लोगों के लिए? सर, इसमें मामला ये है कि ये जो सचिव हैं ये काफी समय से तैनात हैं ब्लॉक में। हाँ। और ये अपना मनमानी तरीके से कार्य करते हैं जो, और अधिकारियों से मिली भगत करके ब्लॉक में बैठे रहते हैं जो। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र वाले सब दौड़ दौड़ के इधर उधर परेशान रहते हैं जो। और ये सही जानकारी यहाँ नहीं देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो, कि क्या रोस्टर है, कहाँ किसको क्या काम करना है जो है। इसमें अधिकारियों की लापरवाही ज्यादा रहती है जो, इसी की वजह से ग्रामीण परेशान है जो। जी, तीन चार ग्राम पंचायतों में पड़ताल किया गया, सब पे ताला लटक रहा, कोई सचिव कहीं नहीं मिला जो। न कोई पंचायत सहायक बैठते हैं, जहाँ पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है उनको मानदेय मिल रहा है। उनकी ड्यूटी है मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र कम से ऑनलाइन करे, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दें। लेकिन सब नाराज, कहीं कोई मिल नहीं रहा, ताला सब पे लटक रहा है जो। क्या बड़े अधिकारी भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं इस बात का? सूचना दिया जाता है, बस खाली कहते हैं कि कार्रवाई किया जाएगा, जांच होगा, बस कह के टाल देते हैं। बाकी उसमें कोई ना कार्रवाई होती है, ना कोई नोटिस सम्मन जारी होता है, ना किसी को कुछ कहा जाता है, बस खाली कह के मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो क्या आप लोगों ने कोई इस तरीके से आप लोगों ने कोई रणनीति तैयार की हो कि भाई बड़े अधिकारियों के पास अब आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से लेकर जा ही रहे हैं, लेकिन कई बार देखा गया कि अगर ऐसे काम नहीं होते हैं तो किस तरीके से ज्ञापन देने के भी माध्यम होते हैं, उन चीज़ों को करेंगे या किया जा चुका है? हाँ, तो ये जो है फोन के माध्यम से अभी उच्च अधिकारियों को, जैसे CDO साहब से जानकारी लिया गया, उनको अवगत कराया गया, BDO साहब से जानकारी लिया गया, उनको अवगत कराया गया। अभी कुछ समय ले रहे हैं कि ब्लॉक बड़ा है, जांच करवाएंगे, थोड़ा व्यस्तता है। अब जब नहीं होगा तो धीरे धीरे ज्ञापन दिया जाएगा, धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी जो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोशिश की जाएगी और आप कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अमरदीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ भी बातचीत कर लेते हैं। अमरदीप जी, आपका बहुत स्वागत है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं गौर के। धन्यवाद सर। अमरदीप जी, गौर ब्लॉक में अगर देखा जाए तो मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि आम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचेंगी? जब सचिव होंगे, जो पंचायत भवन होंगे उसमें बैठेंगे तभी पहुंचेंगी, लेकिन क्यों यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है? अभी तो बैठ रहे हैं, सभी पंचायत भवन में सचिव बैठ रहे हैं और वहाँ पे पंचायत सहायक बैठ रही हैं। लेकिन गौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत महादेवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं। ग्राम प्रधान खुद कह चुके हैं कि महीनों से नहीं मिले।
सचिव के पास एक क्लस्टर होता है, क्लस्टर में 8 ग्राम पंचायतें होती हैं। हाँ। तो में एक आध दिन ज्यादा, लेकिन पंचायत सहायक हर गाँव में डिप्यूट है। पंचायत सहायक डेली अपने पंचायत भवन पर बैठती है। नहीं, लोग तो यहाँ के परेशान है ना कि यहाँ पर ताला लगा हुआ, तस्वीरें हैं हमारे पास सर, हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि नहीं बैठते हैं, मुझे नहीं मिले महीनों से। अमरदीप जी, बराबर महादेवा की बात तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन मैं पता करूंगा। ऐसी अगर अच्छी कोई संज्ञान मेरे बात आई नहीं है, लेकिन आती है तो इसका निवारण जरूर करूंगा। नहीं, हम बता रहे हैं आपको, आप इसका निवारण करिए, क्योंकि गौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत महादेवा में पंचायत कार्यालय में सचिव नहीं बैठते हैं। सचिव दफ्तर सचिव के पास 8-10 गाँव की जिम्मेदारियां होती हैं और वो हफ्ते में एक आध दिन जा पाते हैं। एक पंचायत सहायक ऑलरेडी वहाँ पोस्ट है, वो अगर ताला लगा तो मैं खुद इसको दिखवाता हूँ जी, और सचिव को भी देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये आपका आश्वासन है कि आप इसको दिखाएंगे। अमरदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका, और हम इस पर देखेंगे कि आप दिखाएंगे तो फिर क्या तस्वीर बदलती है। रत्नेश्वर, आपके पास आ रहा हूँ। अमरदीप जी कह रहे हैं कि मैं दिखाता हूँ इसको, कितना विश्वास किया जाए? जी, जिस तरीके से आप साफ सुन सकते हैं, जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का कहना है कि वो बैठते हैं, उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, फिर वो खुद कहते हैं कि मुझे भी जानकारी नहीं है, दिखाता हूँ। तस्वीरों में ये ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है, पूरे 108 ग्राम पंचायत की इनकी जिम्मेदारी है। ये जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी इनकी है कि पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी इनको जानना है। ये वोटों जनप्रतिनिधियों से वोट पाकर उस कुर्सी पे बैठे हैं। जनता के हित करने की जो हितैषी हैं, जो जिम्मेदारी है, इनका अनहित और हित कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा, इस पूरी इनको जानकारी लेना है। लेकिन किस तरीके से इनका कहना कि मैं जानकारी लूंगी, ग्रामीण कह रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ताला लटका हुआ, ग्रामीण खुद अपने मुख से यह बयां कर रहा है कि महीने हो गए पंचायत भवन का ताला लटका हुआ, खुला हुआ। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है महीनों हो गए पंचायत भवन पे या मुझसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब उनको पंचायत अपने ग्राम प्रधान पे विश्वास नहीं है, उस जनता का विश्वास नहीं है, तो किस तरीके से जनप्रतिनिधि है, यह भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल ठीक है रत्नेश्वर, आपकी जनप्रतिनिधियों को कम से कम ये बात नहीं करनी चाहिए, उनको ही मानना चाहिए, और अगर उनको पता नहीं है तो इस बात को मानना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात को माना, उन्होंने कहा कि ठीक है, गौर ब्लॉक की अगर आप ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं महादेवा की, तो वहां पर मैं दिखाता हूं, और आप इस पर भी जरूर यहाँ पर अपडेट लीजिएगा कि इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, क्या वाकई में दिखाया या नहीं दिखाया, क्योंकि ग्रामीण यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। अब इस पर एक बात और सामने निकल कर आती है, जैसे हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि कई बार बड़े अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को दे दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि ठीक है दिखाते हैं, जैसे जनप्रतिनिधि बात करते हैं। तो जब ये चीज़ें आती हैं और एक तरफ सरकार कहती है कि अंतिम छोर में खड़े, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुँचेंगी, कैसे पहुँचेंगी? जी रवि, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैं गौर ब्लॉक की बात करूं, सरकार की मंशा है कि एक ब्लॉक पे 3 साल से एक कर्मचारी जो खंड पंचायत सचिव वह ब्लॉक पे न मौजूद रहे, लेकिन सालों साल 5-6 साल से मौजूद हैं। शासन की मंशा, शासन यह चाहती है कि उनका हस्तांतरण हो। हस्तांतरण एक न्याय प्रक्रिया है ताकि भ्रष्टाचार पे लगाम लगा सके। जब सालों साल तैनात रहेंगे तो यह व्यवस्था बनी रहेगी। यही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, यही खंड विकास अधिकारी इस मामले को शासन तक रिपोर्ट नहीं भेजते और मामला दबा रहता है और सालों साल तैनात रहते हैं, तो कहीं न कहीं वह मकड़ा जाल अपना बनाए रहते हैं। अधिकारियों से उनकी साठगांठ बनी रहती है, वो वहीं ब्लॉक मुख्यालय पर बैठे रहते हैं और गाँव में नहीं जाते हैं। और यही नहीं, बेचैन न्यूज महादेवा नहीं, पूरे गाँव गौर ब्लॉक के गांव की पड़ताल करेगा और कौन कौन पंचायत सचिव बैठ रहा है उसका पड़ताल करके इसका खुलासा करेगा। जी बिल्कुल ठीक है रत्नेश्वर, आपने कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे गौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत महादेवा की, लेकिन अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो हम हर एक ग्राम पंचायत पर ये देखेंगे कि जो पंचायत कार्यालय बनाए गए उन पंचायत कार्यालयों में स्थिति क्या है, और जिस बात को कहा जाता है सरकार की तरफ से अधिकारी यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। बने रहेगा रत्नेश्वर हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल चौधरी जी जुड़ गए हैं। अतुल जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आज हम गौर ब्लॉक की बात कर रहे हैं और वहाँ पर ये देखा गया है कि जो पंचायत कार्यालय बनाए गए हैं सचिव नहीं बैठ रहे हैं, ताले लगे हुए हैं। जी, निश्चित रूप से इस बात ये हम लोग के भी संज्ञान में कई बार जब क्षेत्र में हम लोग भ्रमण के दौरान कई जगह देखते हैं। कई ग्राम जो गांव के लोग हैं उन लोगों ने भी ये शिकायतें की हैं, क्योंकि ये सरकार द्वारा अगर उनको सुविधा दी गई है कि उनके गांव में ही तमाम जो छोटे मोटे काम है उनके हो जाए, मगर ये जो लापरवाही है, ये सरकार एक तरफ तो आप सर्व समाज सबके विकास की बात करती है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्हीं के लोग
कि मिलीभगत से प्रशासन के और ये तमाम इनके जो सरकारी लोग हैं उनकी लापरवाही से जो लाभ आम आदमी तक पहुंचना चाहिए वो कायदे से सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहा। इसके लिए लगातार हम लोगों ने सरकार से सवाल भी करा है, उनको आईना दिखाने का काम किया। और मैं आपसे वापस से कहता हूँ, इस बार जब मानसून सत्र होगा तो इसको निश्चित रूप से हम लोग जोर शोर से उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये ठीक बात है। मैं अच्छा एक सवाल मेरा आपसे और है कि सरकार एक तरफ कहती है कि अंतिम पंक्ति अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं योजनाओं को, और उन योजनाओं को पहुंचाने का यही तो तरीका है ना कि ग्राम पंचायतों में जो कार्यालय खोले गए हैं, लेकिन उन्हीं कार्यालयों के ये हाल है। तो क्या लगता है कि मॉनिटरिंग की कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है? देखिए, सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है, उन्होंने हर जगह लोगों को फाइलों में पेपर में नियुक्ति तो कर दी है, मगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार पे कड़ाई से कुछ लोगों पे एक्शन ले, जैसे अभी आपके कोई हमारे गौर के ही कोई सज्जन आपके महादेवा के कह रहे थे कि अगर उनकी जो तबादला की एक जो प्रक्रिया है कि 3 साल पे होती है वो लगातार सही तरीके से हो, तो निश्चित रूप से काम में लोगों को जो सुविधा मिल रही है वो बेहतर ढंग से मिल पाएगी। बिल्कुल, आप जनप्रतिनिधि, आपने कहा कि इस सत्र में भी जोर शोर से उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अतुल चौधरी जी, आप जुड़े और आपने ये बात कही। और हमारी कोशिश भी यही रहती है, रत्नेश्वर, कि हम उन लोगों से बात करें जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए अधिकारी हैं, और उनसे जाने कि आखिर यहाँ पर ये तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही हैं। और हम उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं लगातार, हमारी बातचीत के बीच में वो तस्वीरें चल रही हैं जहाँ पर ताले भी लटके हुए हैं, लोग परेशान भी हैं, और उन बातों को भी हमने सुनाया जो यहाँ के लोगों ने कहा कि अगर यहाँ पर सचिव होते तो इस तरीके की स्थिति नहीं बनती। रत्नेश्वर, विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि सदन में भी इस मामले को उठाया जाएगा। जी रवि, जिस तरीके से देखिए, कप्तानगंज विधानसभा के विधायक अतुल चौधरी, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में गौर ब्लॉक पड़ता है, और उन्होंने इस बात की मुहर लगा दी है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उनसे शिकायत की है, उनको सरकार की योजनाएं जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही। कहीं न कहीं अधिकारियों की मनमानी है, और इस अधिकारियों की मनमानी को लेकर और ग्रामीण क्षेत्र की परेशानियों को लेकर विधानसभा जो कप्तानगंज विधानसभा के सभा विधायक अतुल चौधरी है, उन्होंने इस पर मुहर लगा दी है। तो साफ देखा जा सकता है एक जनप्रतिनिधि इस तरीके से आरोप लगा रहा है, तो कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के आरोप है वो सही साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है रत्नेश्वर, आपने एक बात आपने बहुत अच्छी कही। आपने कहा कि अभी तो हम एक ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, हम हर एक ग्राम पंचायत को देखेंगे। और क्या लगता है कि हर एक ग्राम पंचायतों में अगर जाए तो स्थितियां क्या हो सकती हैं? जी रवि, मैंने कई बार पड़ताल भी किया है, लेकिन मैं ये गारंटी के तौर पे कह सकता हूँ कि ज्यादातर ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में यही स्थिति है। ज्यादातर पंचायत सचिव ब्लॉक मुख्यालय पे बैठे रहते हैं और वहाँ ताला लटका रहता है। गौर ब्लॉक के 108 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ गौर ब्लॉक के पूरे 108 ग्राम पंचायतों में यचनन न्यूज ये पड़ताल करेगा और इसकी सच्चाई मैं उजागर करूंगा। 108 ग्राम पंचायतों में ताले लटके रहते हैं ज्यादातर, और इसकी मैं कई बार पड़ताल कर चुका हूं। यही नहीं, महादेवा नहीं, अभी हम यहाँ बेलसर गांव में भी गए थे, जिसको लेकर वहां भी आरती सिंह तैनात थी। वहां भी वहां की पंचायत सहायिका ने बताया कि बीते 5 महीना से सिस्टम खराब है, बीते 5 महीना से उनकी सैलरी नहीं मिली है। 1 महीने से वहाँ पंचायत सचिव आरती सिंह वहाँ नहीं आई हैं। और तो ये ज्यादातर ही ग्राम पंचायतों में यही हाल है। ये महादेवा की नहीं, पूरे गौर ब्लॉक की यही स्थिति है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ग्राउंड से इस बात को कर रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक बात है, और इस पर मोहर लगा दी है, चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक हों या फिर यहाँ से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हो, जिन्होंने कहा कि ठीक है वो भी अब संशय की स्थिति में कि क्या होगा यहाँ पर। फिर हमने कहा कि भाई हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बात सच है, फिर कहते हैं कि हम दिखाएंगे। तो ये कोशिश है हमारी कि यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को जाने। कितना वक्त लग जाता है ग्राम पंचायत में अगर कार्यालय में सचिव नहीं मिलते हैं मेन ब्लॉक स्तर तक जाने में, और कितनी आबादी प्रभावित होती है रत्नेश्वर? जी मैं बता दूं, और अभी तकरीबन किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके ब्लॉक मुख्यालय की दूरी 20 किलोमीटर है। कहीं लोगों को सवारियां नहीं मिलती हैं, कहीं लोग साइकिल से जाते हैं, कहीं लोग पैदल जाना पड़ता है। इतनी चिलचिलाती धूप है। आप देख सकते हैं कई जो चिकित्सक है उनका यह कहना है कि आप 10 से 3 के बीच धूप में नहीं निकले, लेकिन जिन लोगों को आय प्रमाण पत्र हुआ, वृद्धा पेंशन लगवाना है, उनको समय सीमा मिलती है कि दिन के अंदर, इस समय के अंदर आप अपना आय प्रमाण पत्र जमा करा दें, आप अपना मित्र प्रमाण पत्र, ताकि सरकार की योजनाएं मिल पाती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के मजबूर इस चिलचिलाती धूप में ब्लॉक मुख्यालय पे जाते हैं, जिला मुख्यालय पे जाते हैं। जो काम उनको ग्राम पंचायत में ही उनके कुछ घर से कुछ कदम की दूरी पर मिलना होता है, लेकिन वो इस चिलचिलाती धूप में साइकिल से, गाड़ियों से पैसा खर्च करके 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाना मजबूर है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी हो या चाहे मुख्य विकास अधिकारी हो,
जो भी अधिकारी है, कहीं ना कहीं उनकी मनमानी है। जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको खुली छूट मिल रखी है, तो इसलिए वो अपनी मनमानी तो उतारे हुए हैं जी। और इसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल रत्नेश्वर, आप ठीक कह रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए, तस्वीरें आपने बताई। ये गौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत महादेवा की बात थी, लेकिन हमारा दावा ये भी है कि अगर अन्य ग्राम पंचायतों में देखें तो स्थिति यही है, यानी कि कागजों में सरकार की योजनाएं हैं, धरातल पर भवन है, लेकिन उस भवन के अंदर अधिकारी नहीं है। ये अपने आप में गंभीर विषय है। सरकार को सोचना होगा कि योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, अधिकारियों की नियुक्ति भी है, लेकिन अधिकारी अगर मनमानी कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग कौन करेगा। कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।